S. Verma rotational mechanics का numerical 3. A wheel starting from rest is uniformly accelerated at 4 radian per second square for 10 seconds. It is allowed to rotate uniformly for next 10 seconds and is finally brought to rest in next 10 seconds. Find the total angle rotated by the wheel. तो इस न्यूमेरिकल को हम दो मेथड से करेंगे. जैसे काइनेमेटिक्स में भी सेम एग्जांपल था, ये दो मेथड से किया था, यहाँ पे भी दो मेथड से करेंगे. तो ये व्हील इनिशियली रेस्ट में, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे ओमेगा 0 होगा. अब ये एक्सेलरेट होने लगी है, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी है, एक्सेलरेट होने लगी है, और वो 1 सेकेंड में 4 रेडियन पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी से बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी. तो 10 सेकेंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी फाइंड करेंगे. उसमें तब तक इस 10 सेकेंड में कितना एंगल रोटेट हुआ ये फाइंड करेंगे θ1. उसके बाद जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है 10 सेकेंड. तो उस वेलोसिटी से वो जब मूव होगा, रोटेट होगा, तो उस टाइम में उसने कितना एंगल रोटेट किया, प्लस अब डिसलरेट हो रहा है उतने एक्सेलरेशन से, और वो रुक जाएगा, तब रुकने तक कितना एंगल रोटेट करेगा. इस तरह से θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 करेंगे तो हमें टोटल एंगल रोटेटेड मिल जाएगा. ये होगी एक मेथड. तो पहले तो ये फाइंड करते हैं. तो ये टोटल एंगल फाइंड करना है, मतलब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3. θ1 क्या होगा, जब ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी उस टाइम पर उसने कितना एंगल रोटेट किया वो फाइंड करना है. तो थीटा का इक्वेशन क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर. तो इनिशियली तो वो रेस्ट में था, तो कितना एंगल वो रोटेट करेगा पहले पार्ट में, 1/2 अल्फा दिया हुआ है हमें 4, और टी कितना है 10 सेकेंड के लिए, तो उसका स्क्वायर. तो ये θ1 पहले पार्ट में एक्सेलरेशन मोशन के टाइम पर ये कितना मूव हो रहा है, 200 रेडियन. ये 200 रेडियन इतना एंगल रोटेट हो रहा है. तो थीटा यहाँ पे 200 तो मिल गया. फिर θ2 और θ3 फाइंड करते हैं. अब θ2 मतलब जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा था फॉर 10 सेकेंड, तो उस टाइम पे उसने कितना एंगल रोटेट किया होगा ये फाइंड करना है. तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो थीटा कितना होगा, तो उस टाइम पे डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ये एंगुलर वेलोसिटी कितनी है वो पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो वो एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो इनिशियली वो 0 थी प्लस अल्फा टी, तो ये तो 0 थी, तो वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, अल्फा कितना है 4, और वो 10 सेकेंड, ये यहाँ पे 10 सेकेंड एक्सेलरेट हो गई. उसके बाद जो वेलोसिटी बन गई वो कितनी बनेगी, तो वो बनी थी 40 रेडियन पर सेकेंड. तो ये वेलोसिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 40 रेडियन पर सेकेंड वो 10 सेकेंड के लिए रोटेट हो रहा है विद एन यूनिफॉर्म स्पीड से. तो 40 और 10 सेकेंड के लिए रोटेट हो रही है, तो उस टाइम पे वो 400 रेडियन इतना एंगल डिस्क्राइब करेगी. तो ये θ2 भी मिल गया हमें 400. अभी θ3 फाइंड करना है. तो तीसरे पार्ट में क्या हो रहा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तब अब ये 10 सेकेंड हो गए, तो लास्ट के जो 10 सेकेंड हो गए उस 10 सेकेंड में वो क्या हो रही, डिसलरेट हो रही, उसकी वेलोसिटी कम हो रही, उतने ही डिसलरेटिंग डिसलरेशन से 10 सेकेंड के लिए. तो उस टाइम पे भी अगर स्टार्टिंग में 0 थी, इतने एक्सेलरेशन से इतने टाइम के लिए वो एक्सेलरेट हो रही है और इतनी वेलोसिटी आ रही है, तो उसी वेलोसिटी से अब वो डिसलरेट हो रही सेम रेट से सेम टाइम के लिए, तो उस टाइम पे भी एंगल उतना ही वो रोटेट करेगी, मतलब यहाँ पे भी 200 ही आना चाहिए. फिर भी हम करते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस 1/2 अल्फा टी. यहाँ पे डिसलरेशन है तो ये माइनस लिख देते हैं. और ये इनिशियल वेलोसिटी θ3 में ओमेगा आई थी यहाँ पे 40, क्योंकि एक बार रोटेट होने के लिए आ गई तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई थी, और ये 40 रिवॉल्यूशन रेडियन पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी बढ़ रही थी, और वही 10 सेकेंड के लिए कांस्टेंट रहती है, और उसके बाद वो डिसलरेट होती है. तो उस डिसलरेशन के केस के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी तो ये होगी, और वो 10 सेकेंड के लिए माइनस 1/2 अल्फा 4 और 10 सेकेंड 1/2 ए टी स्क्वायर. तो ये यहाँ पे इतना, तो θ3 ये आएगा 400 माइनस ये आएगा 200, मतलब θ3 आ गया 200 रेडियन, मतलब ये भी आ गया 200 रेडियन. मतलब टोटल एंगल कितना रोटेट हो रहा है, तो ये तीनों की एडिशन 400, 600 एंड 800
रेडियन। तो एक मेथड हमने कैलकुलेशन से फाइंड कर दिया। अब काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस, यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस कितना होता है, तो एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे और उसका एरिया फाइंड करेंगे तो वो भी हमें कितना एंगल डिस्क्राइब हुआ है इन दिस सिस्टम, ये हमें बता देगा। तो ग्राफ प्लॉट करके भी हम फाइंड करेंगे, जो मेथड आपको इजी लगेगी वो फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने वैल्यूज फाइंड की थी। तो ये टाइम और ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इस केस में थीटा क्या होता है, तो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, थीटा एरिया अंडर द ग्राफ होता है। तो इनिशियली वो व्हील रेस्ट में था, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। और क्या होता है कि 10 सेकेंड, हर 10 सेकेंड का हमें लेना है। तो ये 10 सेकेंड, उसके बाद 10 सेकेंड, मतलब ये 20, और उसके बाद 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, ऐसे 3 पार्ट दिया है, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी और डिसलेरेशन। अभी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है इतने स्पीड से, इतने एक्सेलरेशन से, इतने टाइम के लिए। तो ओमेगा 1 हमने फाइंड किया कि वो 40 आता है। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 रेडियन पर सेकेंड। और उसके बाद वो नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, और उसके बाद वो डिसलरेट होता है नेक्स्ट 10 सेकेंड में। तो इतना एरिया फाइंड करना है। तो एरिया डिस्टेंस मतलब थीटा क्या आएगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ। इस ग्राफ को नाम देते हैं, वो से स्टार्ट होगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये चाहे तो डी, ई, और ये फिर ओ। तो एरिया अंडर किसका फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, ओ ए बी सी डी ई ओ, इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड की एडिशन। तो पैरेलल साइड ए बी और ये ओ सी, मतलब ये ए बी प्लस ओ सी इंटू हाइट। हाइट कितनी है, ये ए ई हाइट है। तो इसका एरिया फाइंड, ये थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए बी कितना है, 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, प्लस ओ सी मतलब यहाँ से यहाँ पे 10 10 10 30, प्लस ए ई मतलब ये हाइट कितनी है, 40। तो ये कितना आ जाएगा, 30 + 40, और ये डिवाइड बाय 2, तो 20 इंटू 40 आएगा 800 रेडियन। 800 रेडियन इतना एंगल डिस्क्राइब किया।